अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं नई रेसिपी लेकर आई हूँ जबड़ों की। ये जबड़े हाथ से बने हुए हैं। ये देखें, ये हाथ से जबड़े बने हुए हैं जो घर में ख़ुद बनाते हैं। ये वो वाले जबड़े हैं। ये मैंने आज सरसों के तेल में पकाने हैं और मैं आपको ये सारे मसाले मैंने काट कर रख लिए हैं। ये मैं आपको बताती हूँ। ये प्याज और दालचीनी, साबुत धनिया और काली मिर्च और ज़ीरा, और ये हैं टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और टमाटर। और ये हैं कि ये है मसाला। इसमें चाट मसाला भी है और इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक, ये सब कुछ एक ही जगह पे हमने डाल कर रख लिया है। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसे हमने ना सरसों के तेल में पकाना है। और मैंने सरसों का तेल ये डाल के पतीले में रख दिया है। ये सरसों का तेल है। सरसों का तेल है जो सर पे भी लगाते हैं और ये सरसों के तेल में पकाते भी हैं। और सरसों के तेल में पकाने से बहुत ही अच्छे लज्जत आती है और अच्छे मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही मज़े की ये जबड़े पकते हैं। कभी आप भी ट्राई कर देखना इन जबड़ों को कैसे बनते हैं और कैसे लजीज बनते हैं। ये जबड़े बहुत ही लजीज बनते हैं, ये वाले जबड़े। और हम तो ये बनाते रहते हैं। और इसमें नींबू भी इस्तेमाल होता है और नींबू का रस भी इस्तेमाल होता है। अब ये मैं बॉईल कर रही हूँ। ये आलू, मटर और ये बॉईल हो रहे हैं। ये जब तक बॉईल होते हैं ये गल जाएंगे, तो फिर बाद में मैं सरसों का तेल वाला पतीला ऊपर रखूँगी, ये पकाऊँगी। तो फिर आपको बाकी रेसिपी बताती हूँ। ये देखें, अब ये गल गए हैं आलू और मटर। अब मैं इसे उठा लेती हूँ और इसकी जगह अब हम पतीला रखते हैं। ये मैंने उठाकर रख लिया है। अब हम पतीला रखते हैं। ये अब पतीला सरसों के तेल इसमें डाल दिया था। ये अब गर्म होता है तो फिर हम इसमें जबड़े डालेंगे। जबड़ों को इसी में फ्राई करना है। जबड़ों को हमने इसी में फ्राई करना है। अब हम इसमें जबड़े भी साथ में डाल देते हैं। ये अब गर्म हो रहा है पतीला और सरसों का तेल जैसे ही ये गर्म हो जाता है। और इसमें ना थोड़ा सा नमक भी डाला हुआ है, हल्का सा नमक भी है और इसमें कुलन भी है। ये आप साथ में भुनाई होगी जबड़ों की। सरसों का तेल अब ये गर्म हो गया, सरसों का तेल। अब मैं इसमें जबड़े डाल दूँ। ये अब जबड़ों की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी और ये गोल्डन हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। तो फिर हम इसको हम फ्राई करके, ये अब फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये अब फ्राई हो रहे हैं। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम बकाया प्याज इसमें डालेंगे, लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे। ये सारी चीज़ें बीच में डाल देंगे। इनकी भुनाई होगी अच्छी तरह, टमाटर वगैरह सारा कुछ डाल के। फिर एंड में हमने आलू डालने हैं। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखना और मुझे कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना। कमेंट में बताना कि कैसे बने हैं ये जबड़े। जैसी तरीके से ये बने हैं जबड़े बहुत मज़े के बनते हैं और खट्टे खट्टे और जैसे अचार हो। इसकी अब इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना। ये गोल्डन हो रहे हैं। आप देखिए, ये गोल्डन हो रहे हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। माशाल्लाह बन रहे हैं माशाल्लाह से। ये अब फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज, वो जो दालचीनी जो सब कुछ है, ये अब मैं डाल रही हूँ। ये अब मैंने डाल दिए। ये देखें, अब ये साथ में ही फ्राई होंगे। ये साथ में फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही प्याज फ्राई होते हैं तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। ये अब मैं बीच में लहसुन और अदरक डाल रही हूँ। ये अब अच्छी तरह से लहसुन और अदरक को मैं हिला लूँ, अच्छी तरह से ये मिक्स कर लूँ। तो फिर मैं इसमें मिर्चें साथ में डाल रही हूँ। अब ये मैं मिर्चें डाल रही हूँ साथ में। ये मिर्चें मैंने डाल दी। अब इसे अच्छी तरह से हिलाऊंगी। मिर्चें, वो जो मसाले आजाद थे वो सारे मैंने एक जगह पे इकट्ठे किए हुए थे। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। अब ये टमाटर डाल दी हैं। अब
इसे अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। टमाटर और नमक वगैरह सब कुछ मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह भुनाई होगी इसकी। यह भुनाई हो रही है इसकी। टमाटर भी गल जाएंगे। बाकी वो जो मैंने आलू मटर उबाल कर बॉयल कर रखे हैं गला कर, फिर पानी समेत ही हमने उसमें मैंने नमक भी डाला हुआ था आलू और मटर में, और चाइनीज़ नमक भी इसमें डाला है मैंने। मसाले में ना चाइनीज़ नमक भी डाला हुआ था, और ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बने। वो जो आलू बॉयल करके रखे हैं तो अब मैं ये भी डाल दूँगी। ये मैंने डाल और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही प्यारे बनते हैं और बहुत ही लजीज बनते हैं। अब ये पानी खुश्क होगा तो मैं इसे दम पे रखूँगी। अब ये 5 मिनट तो लगेंगे इसे खुश्क होने में पानी में, या पानी में गल भी जाएंगे। और जैसे चावलों को दम देते हैं वैसे ही इसको दम देते हैं। अब फिर इसको हम दम देंगे। अभी ये अब पानी खुश्क हो गया है माशाल्लाह से। अब हम इसको दम देने लगे हैं। ये देखें ऐसे ही ये खुश्क हो गया है पानी। ऐसे ऐसे एंड में ना इसे आराम से हिलाना है और आराम से ही। और आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। अब हम इसे दम दे रहे हैं और हमें बताइएगा, आप ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा कमेंट में कि ये कैसे लगा और कैसे बनता है। आप बाज़ार से लेना, ये मिल जाते हैं जवड़े हाथ से बने हुए, घर के बने हुए ये मिल जाते हैं। दम देने लगी हूँ, ये दम पे रख रही हूँ जैसे चावलों को रखते हैं। ये कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख रहे हैं हल्की आंच पे। हमने हल्की आंच कर दी है। ये अब 10 मिनट के लिए ये हमने इसे दम लगा दिया है। हाँ माशाल्लाह। अब मैं इसका दम उतार रही हूँ। इसे जो दम पे लगाया था अब मैं इसका दम उतार रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसे प्लेट में डालेंगे। अब हम इसे प्लेट में डालेंगे और बहुत ही प्यारा कलर आ गया। देखें कितना ही प्यारा है। अब खानम को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।